यहाँ पे आपको जीके जीएस के वो टॉपिक बताने वाले हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, और आपको जीके जीएस में सिर्फ वही टॉपिक पढ़ के जाने हैं अलग अलग सेगमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको योजनाएं पढ़ के जानी है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको योजना से मिलेंगे। अब इसको आप इकोनॉमिक से जोड़ सकते हैं या कहीं से भी जोड़ें। योजनाएं मतलब आपको केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ के जानी, वो भी खासकर जो अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब एक बड़ी स्कीम, जैसे आपकी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना चल रही है, और इस योजनाओं में भी आपको पढ़ना क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है कि योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए, किसको फ़ायदा कर रही है, बस इतना आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा पर्यावरण में आपको शब्दावलियाँ पढ़ लेनी है। शब्दावलियाँ इन द सेंस जैसे अनेक सारी पर्यावरणीय शब्दावलियाँ होती कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वायुमंडल क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपको प्रदूषक पढ़ लेने हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन सिर्फ शब्दावली और प्रदूषक से मिल जाएंगे। फिर समुद्र, अगर ओशियोनोलॉजी की बात करें तो उसमें जल संधियाँ पढ़ लेनी, जितनी भी आपकी जल संधियाँ हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर जल डमरू मध्य जो है, भू डमरू मध्य, ठीक है, वो पढ़ लेनी, जल संधियाँ और भू डमरू मध्य। तो ये मतलब आपको अगर मैं जो ये टॉपिक दे रहा हूँ, आप क्या करिएगा, लूसेंट की किताब खोलिएगा जो 1 लाइनर वाली होती है। लूसेंट में टॉपिक वाइज दिए गए, आप इसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को, और इन्हीं को बार बार रिवाइज करते जाइए। आपका कंप्लीट होता चला जाएगा पूरी जीके जीएस, क्योंकि 1 महीने में इससे ज़्यादा नहीं करा जा सकता। फिर हिस्ट्री में बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ना, याद रखना आपको जैन नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें मौर्य वंश पूरा पढ़ लेना है, गुप्त वंश पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में एंशिएंट में सिर्फ 3 टॉपिक हैं, बौद्ध, मौर्य और गुप्त। फिर कोशिका की अगर बात करें तो ये बायोलॉजी में कोशिका, और बायोलॉजी में कोशिका पढ़नी है और आनुवांशिकी पढ़नी, ठीक है। और उसमें भी खासकर उससे संबंधित जो खोजें हुई हैं वो आपको पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर पॉलिटी की बात करें तो संविधान में भी आपको शब्दावलियाँ पढ़नी, जैसे शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, ठीक है, निलंबन, वीटो, इस टाइप की शब्दावलियाँ बहुत बनती हैं। या जैसे संघवाद आपसे पूछ लेगा क्या होता है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये आपको पॉलिटी में पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो मैंने जितने टॉपिक आपको दे रखे हैं ओवरऑल, शायद मैंने, हाँ, ओवरऑल मैंने दिखाता हूँ अभी, 26 टॉपिक आपको दे रखे हैं। इन 26 के 26 टॉपिक से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 26 के 26 टॉपिक सिर्फ आप लूसेंट की बुक खोलकर पढ़ लेंगे। इन्हीं 26 से 26 टॉपिक आपको जीके जीएस पार करवा देंगे, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये सब चीज़ें बनाई है, तो आप लोग इन्हीं को पढ़ेंगे। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, फिर मैं आगे के टॉपिक दिखाता हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग कहें तो ये 26 के 26 टॉपिक पे मैं आपको सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, अपने इसी चैनल पे। तो आपका जीके जीएस की टेंशन दूर हो जाएगी, कहीं और से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 20 प्लस, वैसे तो आप 23-24 क्वेश्चन कर लेंगे सिर्फ इतने टॉपिक करने के बाद, आप कहीं और से ना करें आप, लेकिन कमेंट करके बताएं कि मैं इनको करवा दूँ। आप जैसा कमेंट करेंगे वैसे ही मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं मेरे वीडियोस बनाने का। तो कमेंट करके आप लोग बताएं, फिर मैं इन सारे 26 के 26 टॉपिक पे वीडियो आपको 10 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा आने वाले। तो आने वाले 10 दिन में 26 टॉपिक को मिल जाएंगे, आप उनको बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें, और आपका जीके जीएस 25 नंबर का बेड़ा यहीं से पार हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो इसमें है पंचवर्षीय योजनाएँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं, वो भी उसमें जितनी भी अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन सबको मैं आपको करा के बता दूंगा। आप लोग लेकिन कमेंट ज़रूर करें। फिर अयस्क और उसके धातु पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में फुल फॉर्म हमने आपको दिखाया था। फिर फिजिक्स में ध्वनि पूछा जाता है, तरंग गति और मापन पूछा जाता है, इतने टॉपिक सिर्फ पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में यात्रियों का क्रम पूछा जाता है और उनकी किताबें पूछी जाती हैं, ठीक है। और कौन कौन से यात्री किस किस के दरबार में आए, कब आए, उनकी पुस्तकें क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब आपको करा दूंगा क्योंकि मेरे पास नोट्स पीडीएफ वगैरह सब ऑलरेडी रखा हुआ है इन सब का। लेकिन जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे मैं भी आने वाले 10 दिन में सारे वीडियो 26 के 26 टॉपिक पे प्रोवाइड करा दूंगा। जनक, जनक मतलब किसका क्या जनक होता है, अध्ययन क्या कहलाता है टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया, आपसे पूछ लेगा कि जैसे चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर पूछ लेंगे कि क्रोनोलॉजी या फिर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सब का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। पर्यावरणीय अधिनियम इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह इंपॉर्टेंट है। फिर लुप्त प्राय जीव जो भी आयुषीन वगैरह में होते हैं वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन जो हुए हैं पॉलिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। संगठन मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, संगठन और मुख्यालय, ठीक। प्रमुख अनुच्छेद, हमने अनुच्छेद आपको प्रमुख वो ऊपर संविधान संशोधन देखा, ये जितने भी
इसमें सारे अनुच्छेद नहीं, टोटल मिला के 20-25 अनुच्छेद है, उन्हीं को आपको पढ़ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा। बांध और परियोजनाएं किस राज्य में है, किस नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है। इमारत, जो भी इमारत बनी मुगल काल, सल्तनत काल या उससे पहले जो भी, उसका स्थान वो कहाँ पे और उसको किसने बनवाया, ये याद रखना है। प्रमुख रोग कारक और उसके लक्षण, ये बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। अम्ल और आवर्त सारणी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री से। और मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इसमें कुछ ना पढ़ के आपको सिर्फ और सिर्फ गांधीयन इरा पढ़ लेना है। आप बताएंगे तो मैं आपको गांधीयन इरा सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में करा दूंगा। उस आधे घंटे को बार बार देखिए, आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गांधी युग 1945-47 तक रहा था, सॉरी 15 से 47 तक, तो गांधी युग अच्छे से पढ़ना है। फिर प्रमुख पदक विजेता, खासकर करंट अफेयर वाले होते हैं, करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको पदक विजेता, और इस साल तो नोबेल वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो सब आपको देख लेना है। फिर दुनिया व भारत में प्रथम पदक विजेता, ये भी आपको देख, वही बात है, ये उसी का सब टॉपिक मान सकते हैं स्टैटिक जीके के तहत। जैसे अभी कोई गेम हो, आपसे पूछ लेगा कि फला पदक पहली बार किसने जीता था या पहली बार किसको मिला था, इस टाइप के सवाल। तो ये हमारे 26 टॉपिक हो गए हैं जीके जीएस के, और आपको जीके जीएस में सिर्फ इन्हीं 26 टॉपिक को पढ़ के जाना है। मैं बार बार इसीलिए आपको याद दिला रहा हूँ। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। इससे बाहर आप पढ़ने जाएंगे तो आप अपने इंग्लिश के, हिंदी के और मैथ में प्रैक्टिस कम हो जाएगी आपकी, आप उधर गंवा देंगे जो पूरे में पूरे आ सकते हैं नंबर, ठीक है। तो आपको जीके जीएस में इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देना है, और वो भी आप लोग कमेंट करें तो मैं खुद ही ये सारे टॉपिक्स आपको करा दूंगा। उससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना। आप 25 में से 20+ नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।